तेज टिक्कू सर, क्या माना जाए कि अब आने वाले वक्त में ये रुकने वाला नहीं है और ज्यादा बढ़ेगा या किसी तरीके से रोकने की कोशिश होगी? देखिए, मैं तो कभी मान ही नहीं रहा था कि ये जंग सीज फायर में तब्दील हुई है। ये ज़रूर है कि जंग की इंटेंसिटी थोड़ी नीचे हो गई थी, लेकिन जंग कभी ख़त्म नहीं हुई थी। और आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, जितने आपस में इनके अटैक और काउंटर अटैक हुए, वो इसराइल और हिजबुल्लाह पर हुए या ईरान और इसराइल के ऊपर हुए या ईरान के अमेरिकन बेसिस पर हुए, तो जंग की इंटेंसिटी कम हुई थी, लेकिन जंग कभी बंद हुआ नहीं था। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है, जो अंडरलाइंग कॉजेज हैं, जो अंडरलाइंग कॉजेज मतलब जिन कारणों से ये जंग शुरू हुई थी, उन कारणों को एड्रेस नहीं किया गया, उन कारणों का कोई सोल्यूशन अभी तक नहीं निकला। और इस वजह से मैंने पहले भी कई बार ये कहा कि अगर थोड़ी देर के लिए जंग रुक जाती है और इसमें कोई प्रॉपर सॉलिड सीज फायर एग्रीमेंट नहीं होता और कंडीशनैलिटीज को ले डाउन नहीं किया जाएगा, तो जंग दोबारा से 1-2 साल में फिर दोबारा से शुरू हो जाएगी। जी। क्योंकि क्या अनुमान लगाया जाता था कि अमेरिका इसराइल को मजबूर करेगा कि वो हिजबुल्लाह के ऊपर हमले बंद करेगा। जी। क्योंकि जब तक हिजबुल्लाह के ऊपर लड़ाई हो रही थी, हिजबुल्लाह को टारगेट किया जाता था या हिजबुल्लाह वापस लड़ाई कर रही थी, तब तक ईरान पीछे हटने वाला नहीं था, क्योंकि जी। उन्होंने बिल्कुल क्लियरली बोला कि आपको हिजबुल्लाह के ऊपर हमला करना बंद करना पड़ेगा। इसराइल ने ये बात नहीं मानी, लेकिन दबाव की वजह से इसराइल ने कुछ देर तक ये बात मानी, लेकिन हिजबुल्लाह ने फायर करके उनके ऊपर इसराइल को कंपेल किया वापस। तो जी। जंग कभी बंद नहीं हुई थी, लेकिन ईरान इसकी एक बड़ी वजह यह है कि युद्ध विराम ऑफर ही क्यों किया गया था, क्योंकि ट्रंप इस जंग से बाहर निकलना चाहते हैं। जाहिर है। कि उनके बेसिस पर हमला हो रहा है, 5-6 बेसिस जो है बहरीन, हाँ। कुवैत एक्स्ट्रा, उन पर लड़ाई हो रही और है। और बिल्कुल, दूसरे और मुझे लगता है कर्नल मलिक, जिस तरीके से F-35 के हैंगर्स को पर अटैक किया जा रहा है, टिक्कू सर अभी बता भी रहे हैं कि एक छोटा सा पॉज था, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अब इस वॉर का दी एंड होगा। लेकिन ये क्या मुमकिन आपको अब तक इस तरीके से आपसे लगता है? शिखा जी, गुड मॉर्निंग और सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। देखिए, जो स्थिति अभी चल रही है और ये फ्रेश जो अटैक आया है, इसके सिलसिले में आप ये देखिएगा। देखिए, ये वॉर कभी एक्चुअली रुका ही नहीं था, ये टैक्टिकल पॉज था। और टैक्टिकल पॉज अमेरिका की रिक्वायरमेंट हो गई थी। रिक्वायरमेंट ये हो गई थी कि जितना, चूंकि वो देखिए दूसरे की जमीन पर आके लड़ना, दूसरे के सी वाटर्स में आके वहां पे एक लड़ाई लड़ना, ये इतना आसान नहीं होता है, भले ही उनके कितने भी बेस जीसीसी कंट्रीज में क्यों ना हो। इसके साथ साथ चूंकि एक्सेसिव एग्जॉस्शन ऑफ जो मिसाइल्स था और एक तरह से इंटरसेप्टर्स था, उसका भी कंसर्न अमेरिका को आ रहा था। लेकिन इस पॉज का, इस टैक्टिकल पॉज का ईरान ने भी भली भांति उपयोग किया है, अपने आप को रियाम किया है, रीऑर्गेनाइज किया है, अपनी फोर्सेस को दोबारा से तैयार किया है। जो कि एक ऑपरेशन के दौरान कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं कि जिनको रिऑर्ग करना बहुत जरूरी हो जाता है। आप अगर ध्यान देंगे इस पॉज के दौरान, आप ये देखिए चाइना का रोल, चाइना के अंदर कितनी विजिट्स हुई सभी वर्ल्ड की, इवन ट्रंप साहब और पुतिन साहब और अरागची साहब, सब लोग चाइना के साथ जाकर के इतनी विजिट्स के दौरान कुछ ना कुछ उन्होंने वहां पे अपना एक तरह से ईरान को गेन हुआ है। तो ईरान को गेन हुआ कि हार्डवेयर ले लीजिए, सॉफ्टवेयर लीजिए, इंटेलिजेंस ले लीजिए, या फ्रेश पॉलिसीज के तहत आगे क्या क्या होना है, उनको क्या क्या और सप्लाई होनी है, ये सब रिप्लेसमेंट हुआ है। ईरान की पोजीशन और मजबूत की है ईरान ने अपने आप को। और जितना ये आगे युद्ध बढ़ रहा है, ये कभी एक तरह से देखा जाए, चूंकि बेसिक चीज एड्रेस नहीं हुई है, तो उसके बेसिक चीज जब एड्रेस नहीं हुई है तो कुछ ऐसा सॉलिड ग्राउंड बनता नहीं है कि कंप्रोमाइज आ रहा है। हालांकि ट्रंप साहब